नहीं मिलता है, मिलता तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिलता। जी हाँ दोस्तों, नीतीश के सबसे बड़े फैसले पर सवाल और बवाल। बीजेपी ने ही खोला मोर्चा, सम्राट ने खुद फंसा दिया पेच, फंस गए सुशासन बाबू। दोस्तों, नीतीश कुमार ने हमेशा जिसकी सराहना की, जिसकी तारीफ की और जिस बड़े काम पर अपनी पीठ थपथपाई, आज उसी पर विपक्ष नहीं बल्कि नीतीश के साथ ही सवाल पूछ रहे हैं। और आज उस फैसले पर बवाल है। आपको बताएंगे कैसे उस फैसले पर नीतीश कुमार, उनकी सरकार बैकफुट पर है, उनके अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, साल 2016 बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक क्रांति बताया और दावा किया कि इससे महिलाओं को राहत मिली है, इससे घरेलू हिंसा कम हुई है, परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है, आर्थिक स्थिति परिवार की सुधरी है, माहौल अच्छा हुआ है, लोगों को नशे से दूर रखा गया है, वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच संदेश भी गया कि सरकार ने उनके दर्द को समझा है, जहां कल तक वो हिंसा की शिकार होती थी इसी वजह से। और दोस्तों, ये वो एक तरह से आधार बना नीतीश कुमार का ये फैसला, जिसने उन्हें सुशासन की एक पहचान दी। लेकिन अब उसी फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, उसी फैसले पर बवाल है और लाजमी सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि जब पूर्ण बंदी है, जब कानून शराबबंदी का सख्त है, तो आम बिहार के एक नागरिक का सवाल है कि साहब हर जगह फिर मिल कैसे रही है। पहले ठेके पे जाना पड़ता था, अब तो हर जगह होम डिलीवरी संभव कैसे है? आखिर कहां नीतीश सरकार इस योजना में विफल रही है? और शायद अब विपक्ष के सवाल के साथ साथ अब पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, बिहार बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने साफ कहा कि शराबबंदी का कोई असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा, कोई मतलब है नहीं, बस ऐसी नाम की है, कागजों पे है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मिला था तबे तो आदमी हिला था। उनका कहना है कि बारातों में खुलेआम शराब पी जाती है। अगर कानून लगा है तो पूरी तरह लागू हो, नहीं तो इसे खत्म कर दिया जाए, कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी, उन्होंने उदाहरण दिया, मैं किसी शादी में जाता हूं, बीजेपी विधायक कह रहे हैं, वहां सब झूमते हैं, सब डगमगाते हैं, हिलते हैं और बड़े धड़ल्ले से व्यवस्थाएं होती हैं, अलग से महफिल सजती है। तो सवाल ये कि बंद है तो क्या ऐसा थोड़ी नहीं है कि बाहर से लाके किसी भी कार्यक्रम में, कोई शादी या कुछ भी हो, उसमें आप पी सकते हैं, लगा सकते हैं। बंद का मतलब बंद, कानून बड़े सख्ती से लागू कराया गया। लेकिन आखिर फिर बीजेपी विधायक के ये सुर क्या बता रहे हैं? और खुद लगातार अभी सदन में दोस्तों जिस तरह से हंगामा रहा, शराबबंदी पर नीतीश के ही सहयोगी सवाल उठाते रहे, इसे किस नजर से देखा जाए और किस आधार के तहत इससे माना जाए? पहले तो आप बीजेपी विधायक विनय बिहारी को सुने। नहीं मिलता है, मिलता तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिलता ना हिली। आजकल हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। जहाँ तक दारू की बात आपने कही, तो मुझे ये लगता है या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है दोस्तों? ये आम बयान नहीं बल्कि बिहार में सरकार गठबंधन की है और बीजेपी उसी सरकार का हिस्सा है। बीजेपी नीतीश 20 साल से ये डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। लेकिन जहां बीजेपी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कई जद्दोजहद की कोशिश की, नीतीश को साइडलाइन करने के लिए लगातार नीतीश के फैसलों को सामने से नहीं लेकिन पीछे तो जरूर उसकी मुखालिफत की, उसका विरोध किया, लेकिन अब खुलकर सामने आने लगा है। और ये संकेत भी मिले कि क्या सहयोगी दलों के अंदर अब इस कानून को लेकर असहजता बढ़ती दिखाई दे रही है।
आखिर नीतीश कुमार को क्या घेरने की खुद उनके सहयोगी दल ही कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, अभी विधानसभा बजट सत्र में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक, उन्होंने भी सदन में शराबबंदी, आलोक मेहतो ने साफ कहा था, मांग उठाई थी कि वक्त आ गया है खुद नीतीश कुमार के सामने कि इसकी समीक्षा की जाए। ये बंदी पता नहीं कैसी है कि आज हर जगह चालू ही चालू है। जितना मांझी भी इससे पहले कह चुके हैं कि छोटे और गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है, जबकि बड़े बड़े तस्कर बच जाते हैं। यानी दोस्तों, सरकार के अंदर से ही उठ रही ये आवाजें ये बता रही हैं कि कानून का क्रियान्वयन असमान है, नाम की बंदी है। और विपक्ष तो पहले ही कहता रहा है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। कांग्रेस विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि विधानसभा तक शराब पहुंचाई जा सकती है, पहुंच सकती है, पहुंच रही है। अगर ये सच है तो फिर सवाल सीधा, शराबबंदी का मतलब क्या है? शराबबंदी कितनी सफल रही? और जब ये हाल है शराबबंदी का, तो फिर किस बात की तारीफ और किस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है नीतीश सरकार? दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी के बाद लाखों मामले दर्ज हुए, हजारों लोग जेल में भरे गए, परिवारों ने कई आरोप लगाए, निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया, अदालतों पर बोझ बढ़ा, जेलों में भीड़ बढ़ी। कई बार खबरें आमतौर पर आप देखते रहते हैं, जहरीली शराब, और न जाने आए दिन कहीं ना कहीं इसके चपेट में लोग आते हैं, सेवन करते हैं और जाने जाती हैं आए दिन कहीं ना कहीं से खबर। अगर शराब बंद है तो फिर जहरीली शराब कहां से आती, कैसे बनती है? अगर कानून सख्त है तो फिर तस्करी क्यों नहीं रुक रही है? ये तो मानना पड़ेगा, शासन प्रशासन फेल, शराबबंदी पूरी फेल। दोस्तों, यही वो सवाल जब अब नीतीश कुमार की नीति पर भी उठने लगे हैं। शराबबंदी को लेकर एक बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है, शराब से मिलने वाला टैक्स खत्म हुआ है, पुलिस प्रशासन का बड़ा हिस्सा इसी कानून को लागू कराने में लगा रहता है। तो क्या सामाजिक लाभ आर्थिक नुकसान से ज्यादा है, और या फिर दोनों के बीच संतुलन बनाने में सरकार विफल रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह बयान महज व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अगर सहयोगी दल के विधायक खुलेआम समीक्षा की मांग कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे, कह रहे हैं बंदी है ही नहीं, हर जगह मिल रही है, मतलब साफ है अंदर खाने में भी चर्चा चल रही है, या फिर बीजेपी नीतीश को बीच चौराहे पे खड़े करने की कोशिश कर रही है, या अपने आप को शराबबंदी इस कानून से अलग रख रही है। क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा था, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर बीजेपी को शराबबंदी इतनी पसंद आ रही है और इतना लाभ मिल रहा है तो बहुत सारे जगहों पे बीजेपी की सरकार है कि कई राज्यों में बीजेपी शासित कर रही है। उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने उदाहरण दिया था, बंद कर दे शराब, और अगर नहीं तो फिर बिहार में क्यों? और क्या अब इसी वजह से अब बीजेपी ने किनारा करना शुरू कर दिया है? दोस्तों, क्या एक संदेश बीजेपी देना चाहती है कि शराबबंदी की जिम्मेदारी पूरी तरह नीतीश कुमार की है? यह सवाल इसलिए भी खास है, अहम है, क्योंकि बिहार की राजनीति में गठबंधन अक्सर बदलते रहते हैं, और अगर बीजेपी विरोध करेगी तो फिर नीतीश भी कुछ कर ही लेंगे, जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं। विपक्ष तो लगातार कह रहा है शराबबंदी कानून ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, पुलिस और तस्करों की साठगांठ की बातें लगातार उठाई जाती रही हैं, छोटे लोग पकड़े जाते हैं, बड़े नेटवर्क बच निकलते हैं। और दोस्तों, नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी विफलता, या ये कहें कि इसे विफल करने में अगर सबसे आगे कोई रहा है तो वो खुद नीतीश कुमार की पुलिस रही, और फिलहाल सम्राट के हाथ में ये पुलिस है। तो क्या अब घेराबंदी बीजेपी ने उसी संदर्भ में शुरू कर दिया है? और क्या बीजेपी की ये मुखालिफत क्या नीतीश के लिए भारी पड़ेगी? और लगातार आरएलएम, जीतन राम मांझी, एनडीए के तमाम घटक दल आखिर शराबबंदी का क्यों विरोध करने लगे? संदेश क्या दे रहा है ये? नीतीश कुमार क्या रिस्पॉन्स करते हैं, देखना दिलचस्प होता है। कैसे इसे टेक ओवर करते हैं और कैसे इसे डील करते हैं, इससे देखना दिलचस्प होगा। जेडीयू की प्रतिक्रिया बीजेपी विधायक पर क्या आती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण है। खैर, बहरहाल शराबबंदी पर दोस्तों, वैसे आमतौर पर बंदी तो इसे कथित तौर पर नहीं कह सकते हैं, जो कि हर जगह अवेलेबल है। आप क्या कहते हैं, आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।